इलेक्शन 2024 कौन बनेगा वजीर आज़म, कौन सी पार्टी जीतेगी, रियल स्टेट का क्या हाल होगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहाँ जाएगी और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपकी एक रियल स्टेट इकोनॉमी पे कहाँ जाएगी। आज के टॉपिक पॉलिटिकल पार्टी है। सीधे सीधे बात करते हैं, पीटीआई जो है वो जीतेगी। ऐसे हालात नहीं लग रहे क्योंकि उनसे जो है उनका इंतखाबी निशान भी ले लिया गया है। जो उनके चेयरमैन इमरान खान साहब, उनको जो है वो सज़ा भी होगी, नहल भी कर दिया गया है। अगर वो इलेक्शन जीत भी जाए तो उनको तो अब किसी सूरत जो है वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया जा सकता। उनके अदालती नहल हो चुके हैं। अपील में भी जाएगा फैसला, तो पहले भी हमने देख लिया कि बल्ले का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट गया तो क्या फैसला आया। तो ओवरऑल जो है फैसले पीटीआई के खिलाफ ही आ रहे हैं। ओवरऑल अगर सही से मैं बात करूँ, पिछले दिनों कुछ न्यूज़ सुन रहा था, आई वॉज शॉक्ड कि कितने आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब की मकबूलियत 52% है। इनके लिए 5-6 महीने के लिए थोड़ी चीज़ें नीचे लाई जाएंगी ताकि जो है आवाम को थोड़ा संभलने का मौका मिले, ताकि ये नहीं हो सकेगा कि महंगाई का भी बोझ डाल दिया जाए, ओवरऑल बाकी चीज़ें भी डाल दी जाए। अस्सलाम वालेकुम जीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी वजह से सलाम है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन 2024 कौन बनेगा वज़ीर आज़म, कौन सी पार्टी जीतेगी, रियल स्टेट का क्या हाल होगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहाँ जाएगी और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपकी एक रियल स्टेट इकोनॉमी पे कहाँ जाएगी। आज के टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको डिस्कस करेंगे आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले तो बताऊँ, आज मैं ज़रा मैच एंजॉय करूँ शालीमार ग्राउंड इस्लामाबाद में, और पहाड़ों के दरमियान में एक खूबसूरत सा क्रिकेट ग्राउंड मुझे बड़ा पसंद है। वहाँ बच्चे मैच खेल रहे हैं अंडर 16। अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मैंने भी अपनी नेट प्रैक्टिस शुरू करनी है। और इलेक्शन की बात करते हैं जी। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 फरवरी 2024 है। 4 दिन बाद इलेक्शन है। 8 फरवरी को मेरे ख्याल से 6 दिन बाद इलेक्शन है। 6 दिन बाद ये इलेक्शन है। कौन जीतेगा? मुख्तलिफ लोग जो हैं ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जी जो मुल्क की इस वक्त सबसे मशहूर जो पॉलिटिकल पार्टी है, सीधे सीधे बात करते हैं, पीटीआई जो है वो जीतेगी। ऐसे हालात नहीं लग रहे क्योंकि उनसे जो है उनका इंतखाबी निशान भी ले लिया गया है। जो उनके चेयरमैन इमरान खान साहब, उनको जो है वो सज़ा भी होगी, नहल भी कर दिया गया है। अगर वो इलेक्शन जीत भी जाए तो उनको तो अब किसी सूरत जो है वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया जा सकता। उनके अदालती नहल हो चुके हैं। अपील में भी जाएगा फैसला, तो पहले भी हमने देख लिया कि बल्ले का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट गया तो क्या फैसला आया। तो ओवरऑल जो है फैसले पीटीआई के खिलाफ ही आ रहे हैं। ओवरऑल अगर सही से मैं बात करूँ, मुझे किसी सूरत पीटीआई जीते हुए नज़र नहीं आ रही है ओवरऑल, चाहे कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इलेक्शन कैसे होता है नहीं होता, क्या एसओपीज है, व्हाट्सएवर द थिंग इज, पीटीआई मुझे जीते हुए नज़र नहीं आ रही। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं अब वो जो है डेफिनेटली बल्ले पे तो लड़ नहीं रहे, वो आज़ाद उम्मीदवार पे लड़ रहे हैं। कानून में यही था कि अगर वो बल्ले पे लड़ते तो बाद में वफादारी तब्दील नहीं कर सकते थे, लेकिन आज़ाद जब लड़ेंगे तो वफादारी किसी के साथ भी लगा सकते हैं। और वफादारियाँ कैसे तब्दील हो सकती हैं आप तमाम तर लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ओवरऑल अपने जहन में ये बिठा लें, मुझे जो लगता है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है, जितनी मैंने इस पॉलिटिक्स को देखा है पिछले कई सालों में, और जो मेरी रिसर्च है, मैं जो समझता हूँ, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, किसी सूरत जो है वो इमरान खान साहब को या पीटीआई को नहीं आने दिया जाएगा। जो लोग जीतेंगे भी पीटीआई की हमायत पे भी है, पीटीआई के नामजद करदा जो उम्मीदवार होंगे जीतेंगे भी, उनको बाद में वफादारियाँ तब्दील करनी पड़ेंगी। अगर वफादारियाँ तब्दील ना कर सकें तो इस पोजीशन में नहीं होंगे गवर्नमेंट बना सकें, और अगर हुआ भी तो इमरान खान को तो गवर्नमेंट में नहीं आने दिया जाएगा। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है उनको बनाया जाए, सेलेक्ट किया जाए, इलेक्ट किया जाए, व्हाट्सएवर द थिंग इज। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले अगले 2 से ढाई सालों में या 3 सालों के लिए अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ही आपने एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि जो कौमें अपनी तकदीर खुद नहीं बदलना चाहती उनके साथ यही हाल होता है। और टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एज अ बिजनेसमैन मैं हालात से समझौता कर बैठा हूँ, करता रहा हूँ और शायद करना भी पड़ेगा। जो हम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं उसी के जो है अब उसी की पॉलिसी के मुताबिक मुझे चलना है। तो अगली जो हम पर मुसल्लत करदा जो शख्सियत होंगी वो होंगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। जहाँ तक मेरा एक ख्याल है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे ही आएंगे 2 तरीके होंगे, 2 तरीक़ाकार होंगे, क्योंकि एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, मैं अपने रिसर्च के ऊपर बता रहा हूँ ना। बताया कि जी एक मायानाज टीवी चैनल बताया गया कि जी नवाज शरीफ की जो मकबूलियत है 52% कर दी गई है, हो गई है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक। मैं पिछले दिनों कुछ न्यूज़ सुन रहा था, आई वॉज शॉक्ड कि कितने आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब की मकबूलियत 52% है। उसे मकबूलियत नहीं कहेंगे, मकबूलियत होता है फेमस, नोटोरियस कह सकते हैं। नोटोरियस पन अगर आप कहें तो 70 to 80% भी हो सकता है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली। साथ ये भी कहा गया कि जी आने वाले टाइम पे जो भी वज़ीर आज़म होंगे उनको माशी हदफ हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो करना पड़ेगा, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अब ये जो इमरान खान साहब करते थे तो उस वक्त कहा जाता था ये महंगाई बम है, और अगर वही चीज़ अगर नून लीग करेगी तो फिर वो मुश्किल फैसले होंगे। ओवरऑल यही रियलिटी हम लोगों की। 2018 में वही नून लीग विलन थी, आज 2024 में वही नून लीग फेवरेट है। तो ये तो रियलिटीज़ है मुल्क की। मुझे लग रहा है कि जैसे मियाँ साहब की गवर्नमेंट आती है तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और ज़्यादा जो है टैक्सेस लगाए जाएंगे। ओवरऑल जो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि अपना एक
कनेक्शन रखते हैं इमरान खान के साथ, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं भेजेंगे, लेकिन बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी तो ऐसे भी हैं जो कि अपना कनेक्शन रखते हैं मियाँ साहब के साथ, उनकी भी फैन फॉलोइंग है बाहर, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो वो ज़रूर अपना पैसा भेज के अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग मिल के जो है वो चाह रहे हैं कि ये जितने स्टेक होल्डर्स मिल के चाह रहे हैं कि मियाँ साहब की गवर्नमेंट आनी चाहिए, तो वो सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये ज़रूर चाहेंगे किसी तरह जो है हालात बेहतर हों, काबू में आए, कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, क्योंकि हर जगह से तो गाली ना पड़े ना। ओवरऑल जो है इलेक्शन पे कैसे इलेक्शन होता है, क्या हालात चल रहे हैं सबके सामने है। उसके बाद अगर मियाँ साहब को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाए और फिर महंगाई के बम भी गिरा दिए जाए, तो ये नहीं होगा। मुझे ये लग रहा है कि इकोनॉमी को किसी तरह जो है आर्टिफिशियली सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी, डॉलर इंजेक्ट किए जाएंगे और थोड़े टाइम के लिए 5-6 महीने के लिए थोड़ी चीज़ें नीचे लाई जाएंगी, ताकि जो है आवाम को थोड़ा संभलने का मौका मिले, ताकि ये नहीं हो सकेगा कि महंगाई का भी बोझ डाल दिया जाए, ओवरऑल बाकी चीज़ें भी डाल दी जाए। रियल एस्टेट का क्या हाल होगा? रियल एस्टेट का ये हाल होगा, जो परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते रहेंगे। मुझे लग रहा है जो नॉन परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स हैं या वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स जिनको पीटीआई की या इमरान खान की सपोर्ट हासिल थी, मुझे लगता है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा सरकार की जानिब से। उनको जो है कोई फेवर नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो तमाम तर लोग डेफिनेटली खान साहब के बंदे थे और खान साहब उनको फेवर दिए जा रहे थे, इसलिए रियल एस्टेट को जो है खान साहब के दौर में एक वो भी दी गई थी, एमनेस्टी भी दी गई थी। तो ये रियलिटीज लग रही हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे, रियल एस्टेट उसी तरह चलेगी जिस तरह 2016-17 में चल रही थी 18 तक। जो बाकी प्रोजेक्ट जो कि 2018 के बाद आए खान साहब के दौर में और खान साहब ने उनको फैज़याब किया उन प्रोजेक्ट्स को, वो मेरे ख्याल से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, उनको भी फेवर्स नहीं मिलेंगे, वो अपना डिलीवर नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो ओवरऑल अब आपने देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या मार्केट की परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स में है या उन प्रोजेक्ट्स में है जो कि सिर्फ खान साहब के दौर में परफॉर्म कर रहे थे, उससे बात नहीं कर रहे थे। ओवरऑल जो है कैलकुलेट करके अगर मैं बताऊँ, फोरकास्ट करके बताऊँ, तो मुझे यही हालात नज़र आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम पे जो है कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा, उनमें लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। और जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो परफॉर्मिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, जैसा पार्क सिटी है, उसने बहुत ऊपर चले जाना है, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने चले जाना है, ब्लू वर्ल्ड सिटी भी किसी ना किसी तरह नून लीग की गवर्नमेंट से जो है अपने कोई ना कोई मोहब्बत प्यार भाईचारा जो है वो करने की कोशिश करेंगे। डीएचएस ने तो वैसे ही बढ़ना है, बहरिया टाउन में भी बढ़ना है, तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स इनको तो किसी सूरत नुकसान नहीं होता। तो अब आपने देखना कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर और कहाँ पर नहीं है। मजीद कोई एडवाइस लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से और इलेक्शन का क्या रिजल्ट हो सकता है, मेरी अपनी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन ही है, मैं बता चुका हूँ, और इसी का इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैं याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।